this is a crane. So this is an electric crane. So a crane is used to lift or shift heavy objects. So suppose I have to lift this. Suppose this sponge I have to lift, and the crane is like this. Suppose. So I have to rotate the base and then like this one. So I have to rotate the base and then so this is the arm. So it bends forward. I mean, like how far the object, the load is. So it bends like this. Suppose it's here, the object is here. So it will pick. The arm will be like this, and suppose the object is here, then it will be like this. So it basically goes. It bends like this. It bends to the object, and this is the hook. So it picks the object, and then again drops it. So this crane has three parts: the base, which rotates, the arm, which moves like this, and the hook, which goes up and down like this. So I have placed a motor below this, below here, like this. So when the motor rotates, it is attached with the base. So the base also rotates like this. It rotates, and the arm. So and the arms moves forward, forward and backward like this. So I have used two threads and then connected to one thread and then attached to a motor. So when the motor rotates, the thread also rotates around it, and then the arm moves forward and backward. And then this hook. So and this hook, it bend. I mean, it moves up and down to pick up the object and drop the object. So when I rotate the motor, so the thread also rotates along the motor. So the hook goes up, and then if we rotate it at the other side, it drops. Don't you think because of that weight your whole crane is tilting towards at the front it is tilting? Yeah. Tilt हो रहा है ना? प्रॉब्लम है वो है क्या प्रॉब्लम? कैसे सॉल्व करेंगे? डू यू थिंक ये होगा ही अगर आगे की साइड किसी भी व्हीकल में अगर ज़्यादा वेट होगा तो फिर वो आगे भी मूव होगा ही, तब ऐसे बेंड होगा। तो क्या कर सकते हैं? टिल्ट ना हो, फोर्स तो लगेगा, बट उस फोर्स के कारण मशीन आगे ना झुक जाए या पलटे नहीं, उसके लिए वी कैन डू समथिंग और नॉट। किसी भी फोर्स को उसका ऑपोजिट फोर्स ही कैंसिल कर सकते, और कोई तरीका है ही नहीं। तो तुम्हें जो फोर्स रोकना है उसके ऑपोजिट फोर्स लगाओ, कुछ समथिंग व्हिच विल कैंसिल दैट फोर्स आउट। उसके उस जो जिस एक्शन को तुम्हें रोकना है, उस वो जिस फोर्स के कारण हो रहा है, उस फोर्स को कॉम्पेंसेट करने के लिए, कैंसिल करने के लिए जो भी दूसरा कहीं पे फोर्स लगाना पड़ेगा। हमेशा ऐसे होता है, तो थिंक अबाउट इट, सोचो एक बार, है ना? गाइस, एनी क्वेश्चन?
ये क्रेन कितना वजन उठा सकती है, ये किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है? ये टेस्ट करके देखना पड़ेगा। डिपेंड किस किस बात पे करेगा ये? मतलब अगर मुझे इस एक बॉब की जगह तुम यूज के यहाँ पे 50 बॉब्स लटकाने हैं, तो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? तो मतलब मोटर ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए और थ्रेड भी थोड़ा सा मतलब मोटा होना चाहिए। एवरीथिंग इन फैक्ट योर आर्म आल्सो। हाँ, जब वो आर्म फिर वो नीचे ऐसे झुके ना ताकि टूट भी सकता है। हाँ, तो इधर ज़्यादा वेट हो जाएगा। द स्पीड कैसे समझ में आएगा कि कितना धीरे या कितना तेज? अगर तुम रोटेट भी कर रहे हो, आर्म को भी ऊपर नीचे कर रहे हो, लोड भी रिलीज कर रहे हो और पुल कर रहे हो, कितना तेजी से या कितना धीरे होना चाहिए वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तेज और क्या बोल रहे हो? हाँ, तो ये कितना फास्ट पुल करना है, कितना फास्ट या स्लो रिलीज करना है, ये किस पे डिपेंड करेगा? बेस भी मैं रोटेट कर रहा हूँ, आई कैन नॉट रोटेट लाइक दिस, राइट? तो ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? मोटर जितना स्लो होगा तो अगर मोटर बहुत ज़्यादा फास्ट होगा तो वो बहुत ज़्यादा तेजी से आएगा। कैसे कंट्रोल करें मोटर की रोटेशन स्पीड? कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? अगर मैं इसी मोटर को यूज करके if I want to reduce its rotation speed, how do I do that? Yeah, how do I? मोटर मोटर फास्ट रोटेट कैसे करती है और स्लो कैसे करती है? क्या किस चीज पे डिपेंड करता है? तो अगर मैं करंट की क्वांटिटी रिड्यूस करूं तो होगा? करंट की क्वांटिटी कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ? बैटरी में मतलब बैटरी वोल्टेज कम होना चाहिए। अगर यही बैटरी है और यही मोटर है तो क्या कर सकता हूँ तो करंट रिड्यूस करने के लिए? सारे मटेरियल्स इक्वल अमाउंट ऑफ करंट अलाउ नहीं करते। कोई बेटर कंडक्टर होता है, कोई खराब कंडक्टर होता है, कैटेगरी है ना, है कि नहीं है? तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ वायरिंग के अंदर कि करंट रिड्यूस हो जाए? क्या क्या कर सकते हैं? मतलब तुम बता सकते हो क्या कर सकते हैं? रजिस्टर ऐड कर सकते हैं सर्किट में। रजिस्टर ऐड कर सकते हैं? रजिस्टर अलग से आता है, उसको बीच में लगा दो, हाँ, वो रिड्यूस कर देता है करंट। ये रजिस्टर है, उसकी कंडक्टिविटी कंट्रोल्ड है। कॉपर है, एल्यूमिनियम वायर की जगह पे और मटेरियल जो है। लेकिन हम चाहते हैं कि मतलब एक एनर्जी लॉस भी तो चीज़ है, एनर्जी लॉस भी तो लेना चाहिए। खराब कंडक्टर का मतलब है पूरे वायर में एनर्जी लॉस है। मैं क्यों इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ लहरी? अगर मैं कुछ ऐसा रजिस्टर लगा दूं इसके बीच में, वायर के बीच में, जिसको मैं चेंज कर सकूं अपनी मर्जी से। अभी मैंने एक रजिस्टर लगा दिया तो फिक्स हो गया ना। मैं चाह रहा हूँ वायर के बीच में कुछ ऐसा लगा दूं सर्किट में बीच में जिसको मैं चेंज कर सकूं। कोई मेरे पास रेगुलेटर हो, जैसे ये पंखा धीरे तेज होता है ना रेगुलेटर से, ये ऐसे ही वर्क करता है। जैसे जैसे तुम इसको कम करते जाते हो रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट कम आता है, करंट कम आता है तो पंखा धीरे हो जाता है। ऐसा कुछ लगा सकता हूँ क्या? वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं वेरिएबल। वो करंट मतलब कम जाएगा, मतलब कम जा सकता है, थोड़ा ज़्यादा करंट फ्लो करने तो मतलब ज़्यादा। हाँ, तो इस तरह की कोई चीज होती है, उसको रेहोस्टैट बोलते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है रेहोस्टैट, उसमें आप धीरे धीरे नीडल मूव करते जाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। फाइंड इट आउट, मुझे याद दिलाना प्लीज, मैं इन सब के उसमें वो डालूंगा रिसर्च क्वेश्चंस में ऐड करूंगा। ठीक है, एनीथिंग एल्स गाइस, कुछ पूछना है? हाँ, मुझे बताओ, तुम्हें ये समझ में आता है कि बेस की स्ट्रेंथ, ऊपर वायर, ये थ्रेड की स्ट्रेंथ, आर्म की स्ट्रेंथ, इन सब का इंटरकनेक्शन, ये पूरी मशीन एक साथ डिजाइन करनी जरूरी है। ठीक है, अगर इसके नीचे मशीन के बेस के नीचे टायर्स भी लगाओगे मशीन को एक जगह से दूसरी तो जगह वो ले जाने, आगे जा सकता है। हाँ, तब हम लोग को रोटेट मतलब सपोज इधर
ऑब्जेक्ट, तो हम लोग को रोटेट, अगर रोटेट कर रहे हैं तब भी वो पहुंच नहीं रहा, तो हम लोग को टायर से आगे से We can put it on his car and check it, right? You can do that. Anything else you want to add? किसी को कुछ पूछना है? चंद्रा, anything? कुछ भी नहीं? Done.